हजरत हसन बसरी। बोलो क्या नाम है? हजरत हसन बसरे के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें हसन बसरी के नाम से याद किया जाता है। रिवायात में आता है कि जब वो बालिग हुए, जब वो मुकल्लफ हुए, नमाज पढ़ने जाते थे, मगर नमाज में मन नहीं लगता था, खुशू व खुजू पैदा नहीं होता था, दिलचस्पी नहीं बन पा रही थी, बड़े बेचैन थे, बड़े बेकरार थे कि आया ईमान लाने के बाद पहली शरीयत का नाम नमाज है। नमाज इतनी ज़रूरी है कि जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, सुभान अल्लाह। नमाज मेरे दिल का चैन व करार है, माशाअल्लाह। नमाज मेरे दीन का सुतून है। वाह वाह। उसमें मन न लगे, यानी जिस्म तो हाजिर रहे मगर दिलो दिमाग हाजिर न रहे। आपको ये बात बेचैन करती थी। बहुत गौर किया, बहुत फिक्र किया, और जब ये मसला हल नहीं हुआ तो अपनी वालदा माजिदा की बारगाह की तरफ चले और उनकी बारगाह में जाके अर्ज़ किया, वालदा मैं ख़ास काम के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। ये तो है कि आपका चेहरा देखना भी इबादत है, आपके तलवे चूम लिए जाएं तो जन्नत की बहारें हैं, मगर आज एक ख़ास काम है। वो काम ये है, माफ़ कीजिएगा, कोई सख्त सवाल करने के लिए आया हूँ और बहुत डरता डरता आया हूँ। और मैं आ भी इसलिए गया कि मुझे आज हैदर कर्रार हजरत अली की एक नमाज याद आ गई। वो ऐसी अलबेली अनोखी नमाज कि वो एक जंग में थे और जंग में आपकी पिंडली में तीर पेवस्त हो गया और वो आर से पार हो गया। उस वक्त के जर्राह, उस वक्त के सर्जनों ने पूरी कोशिश की कि वो तीर निकाल दिया जाए, मगर वो तीर निकालने में कामयाब नहीं हो सके। हजरत अली शदीद तकलीफ में थे, शदीद बेचैनी में थे। किसी ने कहा कि भाइयों तुम कोशिश मत करो, जर्रा हो तुम हट जाओ, सर्जनों तुम एक तरफ हटो, ये काम मैं आसानी से कर दूंगा। तो बोले करो, बोले वक्त आने दो। और हजरात गिरामी, वक्त आ गया नमाज का। वक्त जब नमाज का आया, वो अल्लाह का शेर वुजू फरमाकर जब मुसल्ले पे गया और जैसे ही अल्लाह अकबर बोलकर यानी तकबीर तहरीमा बोलकर नमाज में इन हुआ, नमाज में दाखिल हुए, वही कहने वाला शख्स कि मैं तीर आसानी से खींच लूंगा, हजरत अली के करीब आया, आपकी पिंडली का तीर झटके से खींचा, आप में जुम्बिश नहीं आई, आप में लग़ज़िश नहीं आई, क्या बात, मरहम भी लगाया, पट्टी भी कर दी। और जब हैदर कर्रार की नमाज मुकम्मल हुई तो आपने अपनी पिंडली की तरफ देखा, पूछा क्या हुआ मेरे तीर का, कौन खींच ले गया मेरा तीर, कौन मरहम लगा के पट्टी कर गया। क्या बात। वही शख्स आए और हाजिर होकर अर्ज किया, या अमीर अल मोमिनीन, तीर मैंने खींचा, मरहम लगा के पट्टी भी मैंने ही कर दी। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, कसम परवरदिगार की मुझे पता ही नहीं चला, क्या बात है, कब आया और मेरा तीर खींच के ले गया, मेरे मरहम लगा के पट्टी भी कर गया। वजह जानते हो? वजह यह है कि मैं तो अपने रब की बारगाह में था, मैं तो अपने मौला की बारगाह में था, मुझे दुनिया व माफिया से क्या मतलब। तो हजरत अली की ऐसी नमाज, और हमें नमाज में दिल न लगे। मैं नमाज में हाजिर होता हूँ, जिस्म हाजिर होता है, जहन खेतों खलियान में भटक जाता है, जहन कारोबार की तरफ घूमने लगता है। मैं इसलिए आपकी बारगाह में आया कि मुझे नमाज में मज़ा नहीं आ रहा है, मेरा दिल नमाज में नहीं लग रहा है, खुशू खुजू पैदा नहीं हो रहा है, दिल जमई नहीं हो रही है। आपकी वालदा ने इरशाद फरमाया, मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नज़र, ये तो तेरे अंदर का मामला है, अपनी जिंदगी पे गौर कर, कभी कोई हराम लुकमा तो जिस्म में नहीं चला गया, कोई गलत बात तो नहीं बोल दी। कहा वालदा
ऐसे ही थोड़े ही आ गया हूं। जब से मुकल्लफ हुआ हूं, एक एक लम्हे पे गौर किया है, एक एक पल पे तवज्जो की है। मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने कोई हराम काम कर लिया हो, मैंने हराम रोजी इस्तेमाल कर ली हो, मैंने कोई गलत बात बोल दी हो, शरीयत के खिलाफ एक लम्हे के लिए भी कदम उठा दिया हो। वालदा माफ कीजिएगा, ये वालदा की बारगाह है, इसलिए अदब है, चीखो पुकार नहीं है, सख्ती नहीं है, बल्कि अर्ज कर रहे हैं वालदा मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हुआ हूं कि जब मैं तुम्हारे शिकम मुबारक में था, यानी तुम्हारे पेट में था, या मैं तुम्हारा दूध पीता था, उस वक्त तो तुमने कोई हराम शय इस्तेमाल नहीं कर ली। वो पारसा, वो आबिदा, वो जाहिदा माँ, वो कहाँ हराम। इरशाद फरमाया बेटा मैं और हराम ये कैसे हो सकता है। मैंने भी सरकार की हदीस पढ़ी है, मैंने भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान को सुना है और पढ़ा भी है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब बंदाए मोमिन हलाल रोजी का लुक़मा इस्तेमाल करता है तो वो उसकी सिर्फ भूख की ज़रूरत ही पूरी नहीं करता, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करता, बल्कि वो उसके जिस्म में जाके नूर बन जाता है और खाने वाले को परवरदिगार 10 नेकियां अता फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है और फिर उसके 10 दर्जात भी बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। भाई धान अपना है, भाई गेहूं अपना है, भाई आटा अपना है, मगर वो हलाल का कमाया हुआ है तो वो सिर्फ आपके जिस्म की परवरिश नहीं करता, आपकी नेकियों में भी इजाफा करता है, आपके गुनाह भी मिटा देता है। वालदा ने कहा बेटा मुझसे ये कैसे हो सकता है कि मैंने हराम खा लिया हो। मुझे मालूम है ना कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जो जिस्म हराम रोजी से पलता है, हराम रोजी से परवरिश पाता है, वो जिस्म जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता जब तक वो तौबा करके न मरे। बोले वालदा मामला दुनिया का थोड़ा ही है, मामला तो दीन का है, मामला तो आखिरत का है। इसलिए कि उस तपते हुए माहौल में, उस अलअतश के आलम में, उस नफ्सी के आलम में, सबा नेज़े वाले सूरज के दिन में, यानी हशर के मैदान में परवरदिगार सबसे पहले नमाज ही के बारे में सवाल फरमाएगा। क्या बात है, मसला ये है, गौर कर लो, तवज्जो कर लो। अब वालदा ने गर्दन झुकाई और गर्दन झुकाकर थोड़ी देर मुराकबा किया और बात समझ में आ गई। हाँ हसन मुझे बात याद आ गई, तुम मेरा दूध पीते थे, तुम्हारे वालिद गिरामी कदर का विसाल हो चुका था, जो वो छोड़ गए थे वो खत्म हो चुका था, कई वक्त गुजर गए थे फाके से, घर में खाना नहीं बना था और जब खाना नहीं बना तो मैं खा ना सकी और ये वक्त आया कि मेरे पिस्तान से, मेरे सीनों से दूध भी खत्म हो गया और तुम भूखे हो गए, तुम रोने लगे, तुम बिलकने लगे, तुम परेशान होने लगे और मैं माँ हूं ना माँ, मैं तड़प गई, तुम्हें बिलकता हुआ देख के मैं बेकरार और बेचैन हो गई। मैं तुम्हें बहलाने की कोशिश करती थी, तुम थे कि चुप नहीं हो रहे थे और माँ का कलेजा फटा चला जा रहा था, क्योंकि माँ जैसी पर्सनालिटी, माँ जैसी शख्सियत तो मुझे कोई नजर नहीं आती, उसका बदल, उसका सब्स्टिट्यूट, उसका अल्टरनेट आज तक मुझे नजर नहीं आया। दुनिया की हर औरत कामयाब मर्द तलाश करती है, इसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए, इसका कारोबार अच्छा होना चाहिए, इसके पास बंगला भी होना चाहिए, इसके पास गाड़ी भी होना चाहिए। दुनिया की हर औरत ये तलाश करती है, मगर तन्हा माँ है कि गरीब बेटा भी उसे रईसे आजम लगता है, काला कलूटा बेटा भी उसे 14वीं रात का चांद लगता है। ये तन्हा माँ की पर्सनालिटी है। मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है मेरी माँ, मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। और परेशान हो अंधेरों से, परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, ये जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। और मेरे इस्लामी भाइयों,
कोई ऐसा करे तुम पर, दुआ दो उसकी मादर को, यही माँ ज़र्फ देती है, यही अमाल देती है। और ये माँ है, घर में फाके और बच्चे जिद पे आ जाएं, मंगा कर खुल्द की पोशाक तन पर डाल देती है। एक मौजे करम हर बला ले गई, सब गुनाहों को मेरे बहा ले गई, और मेरी कश्ती तो गर्काब होने को थी, एक माँ की दुआ थी बचा ले गई। ये माँ होती है। मैं माँ का तज़किरा कर रहा हूँ, मैं जननी का तज़किरा सिर्फ नहीं कर रहा हूँ। जननी तो बहुत होती हैं, जो बच्चा जन्म दे उसे जननी कहा जाता है, मगर माँ की डिग्री उसे दी जाती है कि जो जनती भी है और अपने बेटे को गुलाम मुस्तफ़ा बना देती है, बेटी को कनीज़े फातिमा का तमा इनायत फरमाती है। दुनिया के हवादिसात आते रहते हैं, दुनिया में अप डाउन होता रहता है, दुनिया में ज्वार भाटा आता रहता है, मगर मुसलमान तो हर हाल में, वो लड़का हो या लड़की, ये ऐलान करता है कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल अगर अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। माहौल में अप डाउन तो हमेशा रहा है मेरे इस्लामी भाइयों, माहौल तो हमेशा ऊंचा नीचा होता रहा है। हालात तो अपने कई बार बिगड़ चुके हैं, कोई नए थोड़े ही बिगड़ रहे हैं। फिर शिकवा किस बात का है? करबला से ज्यादा बुरे हालात नहीं आएंगे अब दुनिया में, मुझे यकीन है कि नहीं आएंगे मेरे इस्लामी भाइयों। और मक्के जैसे हालात, जहां से आपकी शुरुआत होती है, जहां आप ऐलान कर रहे होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वहां जुल्म तो देखो, जुल्म की हदें तो देखो मेरे इस्लामी भाइयों। कोई ऐसा जुल्म है जो आपके ऊपर न हुआ हो? आप सिर्फ कलमा पढ़ते थे कोने में बैठ के, आप कुरान की तिलावत करते थे कोने में बैठ के, आप नमाज पढ़ते थे, रब की इबादत करते थे, रास्तों से गुजरते थे तो आलम यह होता था कि आपको कांटों से गुजरना पड़ता था, ऊपर से कूड़ा डाला जाता था। नमाज में होते थे तो भारी ऊंट का ओझ रख दिया जाता था, कुरान पढ़ते थे तो आपके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पे लिटाया जाता था। मेरे इस्लामी भाइयों, आपके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे, कोड़े बरसाए जाते थे, भारी पत्थर आपके सीने पे रख दिए जाते थे। क्या उस बिगड़े हुए माहौल में आपने दामन मुस्तफा छोड़ दिया था? क्या मैदान छोड़ गए थे? क्या इस्लाम तर्क कर दिया था और उनकी बोली बोलने लगे थे? क्या अबू जहल की जय जयकार होने लगी थी, या उतबा को याद किया जाने लगा था, या शीवा के नारे लगने लगे थे? नहीं नहीं, हमने तो आपकी तारीख में यह पढ़ा है कि वो जालिम कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने अल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे बखेरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, मजहबे इस्लाम, खतीबे हिंदुस्तान, हक़्क़े खिताबत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बात जरा मोहब्बत से बताइएगा और जरा देखिए, आप बड़े भोले लग रहे हो, बड़े सीधे लग रहे हो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, दोनों जहां में सुरखरू फरमाए। बात तो एक एक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मेरे भाइयों, वो कोड़े किस लिए खा रहे थे? वो तो मैदान छोड़ के चले जाते, वो आग के अंगारों पर क्यों लेट रहे थे? उनकी चर्बियां क्यों पिघलाई जा रही थी? क्या वो कोड़े इसलिए खा रहे थे कि हमें आगे चल के तरक्की के रास्ते हमवार करना है? मेरे भाइयों, क्या वो पत्थर की सिलाएं इसलिए सीने पर रखवा रहे थे कि हम आगे बहुत कामयाब हो जाएंगे? मुझे मालूम नहीं है कि उनका नजरिया क्या था, मगर मुझे इतना यकीन कामिल जरूर है कि वो कोड़े जो खा रहे थे, वो पत्थर जो खा रहे थे, जिनकी चर्बियां पिघलाई जा रही थी, उनका मकसद ये नहीं था कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे, उनका मकसद तो सिर्फ रज़ाए इलाही था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशनुदी थी। मगर रिजल्ट बिल्कुल अच्छा ही आया। रिजल्ट ऐसा आया कि उन कोड़े खाने वालों की कौम में, उन पत्थर खाने वालों की कौम में मेरे भाइयों, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे सूरमा वजूद में आए, अलाउद्दीन खिलजी जैसे आए, जलालुद्दीन खिलजी जैसे सूरमा आए, बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, शाहजहां जैसे सूरमा पैदा
पैदा हुए, इसलिए कि जो खुदा के लिए काम करता है उसका नतीजा गलत कभी आता ही नहीं है, उसका नतीजा कामयाबी किसे हमकनार करने वाला ही आता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। तुम उधर क्यों देख रहे हो, इधर ही देखो यार। अल्लाह अल्लाह। हाँ, तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वो अर्ज करते हैं, वालदा मोहतरमा मुझे बताओ बड़ी तकलीफ है। बोले हाँ बेटा याद तो आया, जब तुम मेरा दूध पीते थे, मुफलिसी का जमाना था, कई वक्त खाना नहीं मिला, मेरे पिस्तानों में दूध नहीं रहा और तुम भूख से तड़पने लगे, तुम भूख से बिलकने लगे, तो मैं बेचैन हुई और इसी बेचैनी में मैं तुम्हें छत पे घुमाने के लिए ले गई। मैं लोरियां बहुत दे रही थी मगर तुम सिसक रहे थे, क्योंकि भूख अजीब शय का नाम है मेरे भाई, पेट की आग भी बड़ी अजीब आग होती है। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं तुम्हें छत पे लेके चढ़ी, मैं तुम्हें बहलाने की कोशिश कर रही थी, उसी असना में मैंने पड़ोस की छत पर देखा तो उस पे एक मर्तबान रखा था और मर्तबान में पनीर रखा था। मैंने उसका ढक्कन खोला और उसमें से एक मक्खी के सर की बराबर मैंने इस्तेमाल कर लिया। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि वालदा राज खुल गया, जाओ वो तुमने मालिक की बगैर इजाजत के इस्तेमाल किया, वो तुम्हारे जिस्म में पहुंचा, उससे तुम्हारा खून बना, उस खून से दूध बना और वो दूध तुम्हारे पिस्तानों में पहुंचा और वो मैंने इस्तेमाल कर लिया। मेरी रगों में उसकी वजह से हराम खून दौड़ता है, इसलिए मेरा दीन में दिल नहीं लगता, मेरा दिल दुनिया की तरफ भागता है। जाओ जाके उन्हें बताओ या माफ करा के आओ। आज की माँ, वो वालदा भी गर्दन झुका के पड़ोस में चली गई। आज की माँ क्या उठ के जा सकती थी? ईमानदारी से बताओ, वो डायन क्या जाएगी जिसका बेटा 5,000 10,000 रुपए की तनख्वाह पर किसी कंपनी में लगा है और 20,000 रुपये माँ को देता है। कभी ये सवाल होता है ये बेटा एक्स्ट्रा पैसे कैसे आ गए? 20 नहीं, अगर 1 पैसा भी एक्स्ट्रा आया है और ज्यादा आया है तो माँ की जिम्मेदारी है कि माँ को पूछ लेना चाहिए कि ये बेटा 1 रुपया ज्यादा कैसे है? तनख्वाह तो तुम्हारी 10,000 की है, ये 10,000 एक कैसे आया? अगर माँ पूछ लेगी तो मेरे इस्लामी भाइयों फिर बेटे का कदम वह हराम कमाने की तरफ नहीं पड़ेगा। और हराम कमाई से कभी तरक्की नहीं होती है। तरक्की कोठियों का नाम नहीं है, बंगलों का नाम नहीं है, लग्जरी गाड़ियों का नाम नहीं है। तरक्की तो दिल के चैन का नाम है, दिल के करार का नाम है। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर तरक्की कोठियों का नाम हो जाता, बंगलों का नाम हो जाता तो मेरे भाई फिरौन भी बड़ा कामयाब होता। और जिन्हें तुम कामयाब कह रहे हो और हमें समझाते हो कि मौलाना ये छोटी छोटी बातें करना छोड़ दो, अब मस्जिद से बाहर निकल आओ, अब मदरसे से बाहर आओ। मैंने कहा कहाँ जाना है? बोले देखो तो अमेरिका कितना तरक्की कर गया, देखो तो यूरोप कितना तरक्की कर गया, देखो तो ऑस्ट्रेलिया कितनी तरक्की कर गया। वो लोग जो हमसे कोसों पीछे थे आज वो चांद की दुनिया पे चले गए, आज वो अंतरिक्ष की वादी में चले गए और तुम यही मस्जिद में रह गए। 5 वक्त मस्जिद में बुलाते रहते हो, तो फिर तरक्की कहाँ है? फिर कामयाबी कहाँ है? मैंने कहा तो वो अंतरिक्ष में चले गए तो क्या हुआ? बोले अंतरिक्ष में हम तुम भी चलेंगे। मैंने कहा नहीं, हमें अंतरिक्ष में नहीं जाना है, हमें तो जब भी मौका मिलेगा तो हम बगदाद मोहल्ला जाएंगे, जब भी हमें तौफीक अल्लाह देगा तो हम नजफ अशरफ जाएंगे, हम करबलाए मोहल्ला जाएंगे, मुस्तफा बुला लेंगे तो इंशाअल्लाह मदीने जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, फैज़ाने औलियाए किराम, खतीबे हिंदुस्तान, हक़्क़े खिताबत। वाह वाह। और चांद पे जाके हमें क्या मिल जाएगा? हमें तो मस्जिद में जाके सुकून मिलेगा, है ना? और चांद की औकात तो हमें मालूम है, हम इसे पैरों से रौंद चुके हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक शेर सुना दे आपको? जी जी आता होता। अच्छा, जैसे नींद तो आ ही रही है लग रहा है आपको। अल्लाह अल्लाह। किसानी का काम चल रहा है, पानी वानी लग रहा हो गया मुंह में? अच्छा, गन्ना करते हो दादा?
गन्ना भी यार बड़ी मजबूत खेती है। अल्लाह किसी शायर ने कहा है कि कंदने से और असल जंबूर से। अल्लाह अल्लाह ने कहते हैं गन्ने को, कंद कहते हैं मीठे को। खुदा की कुदरत के करिश्मे के ऐसी लाठी से मीठा बनाता है जो कमर पे पड़ जाए तो तोड़ दे। अल्लाह हक है, हक है, सच है। और असल शहद को कहते हैं। जंबूर काटने वाली मक्खी 10-20 काट लें तो आदमी को इंजेक्शन लगवाना पड़े। अल्लाह अल्लाह और इतनी खूंखार मक्खी कि अगर छिड़ जाए और वो आदमी पानी में गोता लगा जाए तो पानी के ऊपर घूमती रहती है, जब निकलता तभी डंक मारती है। हक है, हक है, हक है। ना? और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कुदरत के करिश्मे देखो कि उससे ऐसी नेमत पैदा फरमा दी कि जिसके बारे में हदीस शरीफ में आया कि शहद 99 बीमारियों की दवा ही नहीं बल्कि शिफा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में पूरी सूरत नादिल फरमाई, सूरह नाहल के नाम, वाह 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 वाह, है ना। तो उसकी कुदरत के करिश्मे हैं, उससे कौन मुकाबला करे जी। वो जिसे चाहे नवाज दे, ये उसके कर्म की बात है। बेशक बेशक। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये जो आज चीख रहे हैं ना कि हमने ये कंप्यूटर इजाद कर दिया और हमने मोबाइल बना दिया, इजाद तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इजादात तो सब अल्लाह ही की हैं। बेशक बेशक मगर बेशक। इन्होंने मेहनत करके कुछ खोज लिया, तलाश कर लिया। आहा, वाह 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 वाह, पैदा तो अल्लाह ही ने किया। बेशक बेशक। यहीं बैठे बैठे जो अमेरिका बात कर रहे हैं आप, अल्लाह अल्लाह, यहीं लंदन जो बात कर रहे हैं आप, तार तो कोई है नहीं, बगैर तार के जाती है बात। जाती कैसे है? ये शुआओं पे जाती है, तरंगों पे जाती है। अल्लाह अल्लाह, और तरंगे इनकी अम्मा ने पैदा की हैं। आहा आहा, तरंगे तो अल्लाह ही ने पैदा की हैं, मगर इन्होंने मेहनत करके तलाश लिया कि अगर इन तरंगों को काम में लाया जाए तो बड़ा काम हो सकता है। और इन्होंने मेहनत करके मदरबोर्ड बना दिया, उसका नाम मोबाइल रख दिया, और उसकी दोस्त पे बैठ के अमेरिका तक बात होने लगी। आहा, क्या बात है, क्या बात। उसकी मिसाल ऐसे समझो, अभी समझ में नहीं आई होगी, बनकौवा वालों, मैं तो बनकौवा ही नाम रखे दे रहा हूं भैया, खान ऊन घुन्ना घुसेड़ा जाए उसमें। आपका बेटा विदेश पढ़ता है, याद आई आपको बेटे की, खत लिखा आपने, जिगर निकाल के रख दिया खत में। खत लिखे जाते थे, दौर बड़ा रंगीन था वो, मुशफिक लिखूं, शफीक लिखूं, दिलरुबा लिखूं, अल्लाह, हैरा हूं अपने यार को क्या क्या लक़ब लिखूं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है ना। ऐसे इब्तिदा की जाती थी। खत तो लिखा मगर जाने का दरिया नहीं है। हेलीकॉप्टर है नहीं, हवाई जहाज है नहीं, रेलगाड़ियां है नहीं, कारें हैं नहीं, मोटरसाइकिलें हैं नहीं, कैसे जाए खत? बोले पैदल पहुंचाई आऊं, तो बोले उम्र खत्म हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, इसी सोच में जंगल की तरफ निकल गए। एक सरपट दौड़ता हुआ जानवर नजर आया। मौलाना महशाद साहब से पूछा कि ये क्या है? बोले घोड़ा है। बोले बहुत तेज दौड़ता है, इसे पकड़ो और सवारी के लायक बनाओ, इसे साध लो। एक घर पे लाके साधा और उस पे बैठ के विदेश चले गए। तो बड़ा घोड़ा आपने बनाया? बताओ, घोड़ा किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। आपने उसे तलाश के सवारी के लायक बना लिया। तो तरंगे अल्लाह ही ने पैदा की हैं, इन्होंने मेहनत करके तलाश लिया और मदरबोर्ड के जरिए यहां से वहां बात पहुंचा दी जी। है ना। तो मैं बता रहा था आपको कि एक मजे की बात, अल्लाह ताला ने दुनिया की हर मादा में एक सॉफ्टवेयर रखा है, एक पुर्जा।
जब तक वो मां नहीं होती तो वो पुर्जा दो चीजें पैदा करता है, रोटी खाए या बोटी खाए, अल्लाह, चावल खाए या मुतंजन खाए, बर्गर खाए या पिज्जा खाए, वो दो चीज बनाता है, फुजला बनाता है और खून बनाता है। और जैसे ही वो मां बनती है, अल्लाह ताला उसी पुर्जे को एक्टिव करके उससे तीन चीजें पैदा फरमाता है, खून भी पैदा फरमाता है, फुजला भी पैदा फरमाता है, और उन्हीं के दरमियान से दूध भी पैदा फरमाता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात गन्ने पे याद आ गई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, के कंदने से और असल जंबूर से, और शीर हूं से और शराब अंगूर से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुदरत के करिश्मे, अल्लाह ही अल्लाह है भाई, हैं? ये अल्लाह ही अल्लाह तो है कि कोई बाबा फरीद बन जाता है, ये अल्लाह ही अल्लाह तो है कि अलाउद्दीन साबिर कलियरी बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ही अल्लाह तो है, बरेली का अहमद रजा दुनिया का आला हजरत बन जाता है। ये अल्लाह ही अल्लाह तो है कि कोई माँ के पेट से पैदा होने वाला हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने औलिया किराम, हक़्क़े खिताबत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह पे एक बात याद आई, सुन तो रहे हो? थोड़ा माहौल आप ऐसा रखो कि मुझे देखते रहो, मुझे शोर शराबा नहीं चाहिए, प्यार से सुन लो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो दिल्ली की जामा मस्जिद देखी होगी आपने जी, ये बनाई शाहजहां ने, जी ताजमहल भी उसी ने बनाया, जी, किला भी उसी ने बनाया, आगरे का किला भी बनाया। उनके जमाने में एक बहरूपी आता था, रूप बदल के आता था और वो खुश होके इनाम दे देते थे। उनके बाद में जब औरंगजेब अलैहि रहमा की ताजपोशी हुई, तख्त नशी हुए, तो उसने सोचा कि आज नया बादशाह की ताजपोशी हुई, आज बहुत इनाम मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, लंगूर बन के आया। अल्लाह अल्लाह, जैसे इन हुआ किले में, औरंगजेब ने कहा रुक जा, वहीं रुक जा बहरूपिया, मैंने तुझे पहचान लिया, तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। वहीं रुका और बोला हुजूर अगर जान बख्श दें तो कुछ अर्ज करूं। बोले बोल, वक्त कम है, जल्दी बोल। बोले साहब अगर धोखा दे दूं तो? बोले तू दे ही नहीं पाएगा। क्या बात। बोले अगर दे दूं तो? बोले जिद कर रहा तो मेरी भी बात सुन ले, जिस दिन धोखा दे देगा मुंह मांगा इनाम ले जाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोले बात याद रखना। बोले वक्त खराब मत कर, जल्दी चला जा। मर्द वो होता है जो बोल देता है, वो बोल देता है, वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता है। आहा, वाह वाह। उसने दिल्ली छोड़ दी, 2 साल बाद आया, दाढ़ी रखा के आया, कुर्ते पजामे में आया, उलझे हुए बालों में आया। अब किले में नहीं आया, बल्कि किले से सटी हुई एक नदी है जिसे जमुना नदी कहा जाता है, उसे यमुना भी कहते हैं, उसके किनारे बैठ गया। अल्लाह ही अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह ही अल्लाह, वाह वाह, अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबें लग रही हैं। जो गुजर रहा है वो देख रहा है कि कौन बैठा किनारे। कुछ करीब भी जाने लगे लोग, करीब जाने लगे। हमारे यहां भेड़ चाल है, एक चला जाए तावीज वाले की दुकान पे और इत्तेफाक से उसका कहीं काम हो जाए अल्लाह के हुक्म से, तो फिर 500 जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। और औरत तो एक चली जाए तो फिर 1000 जाएंगे। यूं के भूत इन पर ज्यादा आते।
परियां इन पे ज्यादा असर करती हैं। और इन पे अगर भूत नहीं आएंगे तो क्या इन पे फरिश्ते नाजिल होंगे? ये चीमा गोइयां करती हैं, अपनी औलाद को बिगाड़ देती हैं। मैं चाहता ये हूं कि माओ, तुम पे ना भूत आएगा, ना तुम पे प्रेत आएगा, ना तुम पे बलाएं आएंगी। सुबह को उठ जाया करो और जरूरियात से फारिग होके नमाज़े फजर अदा कर लिया करो और उसके बाद एक पारा कुरान का तिलावत कर लिया करो। बलाएं भी दूर हो जाएंगी और खुदा की रहमतों का भी नुज़ूल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, एजाज़े कुरान, शाने कुरान, हक़्क़े खिताबत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। और जो भी अपनी परेशानी रखता उसे एक एंटीबायोटिक वो दवा देता। अल्लाह अल्लाह। दवा क्या थी? इल्लल्लाह का नारा लगता और बालू, नदी की बालू किसी की तरफ उछाल देता या किसी की मुट्ठी में दे देता। अल्लाह अल्लाह। जमुना नदी की बालू, इल्लल्लाह का नारा लग रहा है, हजारों की भीड़। एक दिन वजीर ममलिकत का गुजर हुआ, उसने देखा ये भीड़ कैसी। वो करीब में पहुंचा तो वो भी मुतासिर हो गया कि ये तो वाकई कोई अल्लाह वाला है। हजारों की भीड़ है मगर किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखता, गर्दन झुकी हुई है, अल्लाह ही अल्लाह करता है। क्या बात। वजीर भी उस दिन कुछ परेशान थे। उन दिनों बादशाह सलामत उनसे नाराज चल रहे थे। उसने भी अपना इस्तिगासा लगाया, हुजूर परेशान हूं, कुछ नजरे करम। इल्लल्लाह का नारा लगा और बालू उठाई नदी की और वजीर की तरफ फेंक दी। चारों तरफ से आवाज उठी कि वजीर मोहतरम का काम हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और इत्तेफाक से हुआ भी यही। क्या बात है कि जब वजीर बादशाह की तरफ गए तो बादशाह अच्छे मूड में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा और वजीर का खैर मकदम किया कि आओ वजीर। दिल से आवाज आई कि वाकई अल्लाह वाला है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोले कहां थे वजीर, देर से कैसे आए? का हुजूर एक अल्लाह वाले की बारगाह से हाजिर हो रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले कहां है? अरे बोले साहब आप ही के बिल्कुल किनारे पे, बिल्कुल किले के अकब में नदी बह रही है जमुना, उसी के किनारे बैठा है, हजारों की भीड़ है। अगर आप चाहें तो आप भी कदम रंजा फरमा दें। वाह 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 वाह। बोले चलेंगे यार, हम तो अजमेर जाते हैं, बेशक। हम तो बगदाद गए हैं, माशाअल्लाह। हम तो नजफ अशरफ हाजिर हुए हैं, माशाअल्लाह। हम तो करबला भी गए हैं और अल्लाह के करम से हम मदीना शरीफ भी गए हैं। ये तो करीब का वली है, यहाँ जरूर मुलाकात के लिए चलेंगे। क्या बात है। ऐलान हो गया कि बादशाह एक अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहा है। सुभान अल्लाह। बादशाह चला तो फौज फर्रा चला, घुड़सवार चले, पैदल पलटन चली, हजारों फौजी चले। और जैसी जमुना नदी के किनारे पहुंचे, बादशाह ने हुक्म दिया सब रुक जाओ, घुड़सवार नीचे आओ, जूतियां उतारो, पैदल पलटन तुम भी जूती उतारो, मैं भी जूतियां उतारता हूं। किसी दुनियादार की बारगाह में नहीं जाना है बल्कि अल्लाह वाले की बारगाह में जाना है। हाथ बांध लो, नजरें झुका लो और अदब के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा के चलो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहरूपिया ने बहुत पत्तियों से देख लिया, बोले आज फंस गई चिड़िया जाल में, आज फंसी चिड़िया जाल में, अब मुंह मांगा इनाम लिया जाएगा। बादशाह एक काई फट गई और जैसे ही उस बहरूपिये के करीब पहुंचे, झुकना चाहते थे दस्तबोसी के लिए कि बहरूपिया खड़ा हो गया कि बादशाह सलामत बस। बोले मतलब? बोले वही 2 साल पहला बहरूपिया हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लंगूर के रूप में नहीं, मोर के रूप में नहीं, किसी और के रूप में नहीं, दाढ़ी के रूप में तो धोखा दिया, कुर्ते पजामे में धोखा दिया। बोले भाई धोखा तो दिया, मुझे याद है अपना वादा, मांग, जो मांगेगा वो दे दूंगा। जैसे ये जुमला बोला औरंगजेब अलैहिर्रहमान ने कि जो मांगेगा दे दूंगा,
उस बहरूपिये के जहन का चैनल बदल गया। औरतों से गुजारिश है कि जैसे बोले, मैं नहीं रोक पाऊंगा उन्हें, मगर आहिस्ता बोले, हम तक आवाज ना आए। मैं रोकूंगा तुम्हें इसलिए नहीं कि मैंने एक बुजुर्ग का कौल पढ़ा है कि औरत को अगर ज्यादा बोलने की आदत परवरदिगार मरहमत न फरमाता तो दुनिया के अक्सर बच्चे गूंगे होते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो खुदा की हर बात में हिकमत है। बेशक हक। औरत को ज्यादा बोलने का आदी बनाया, इसीलिए तो आज बच्चे बोलते हैं। क्या बात है ना।